जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तहसील हेडकोार्टर ज़फ़रवाल हॉस्पिटल का जायज़ा लेने आया हूँ। ये हॉस्पिटल जिसकी मंजूरी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2015-16 में दी गई थी, बवजूद ताख़ीर का शिकार होता रहा और पूरी तरह फंक्शनल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की मुकामी आबादी को बहुत तकलीफ़ का सामना था और इसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल नारोवाल पर ज़्यादा बोझ भी पड़ता था। तो इसके लिए हमने फ़ौरी तौर पे मुकामी इंतज़ामिया की और महकमा सेहत के मदद के साथ कार्रवाई शुरू की और मुझे खुशी है कि THQ हॉस्पिटल की SNE जो काफ़ी देर से ज़ेर अल्तवा थी, उसकी मंजूरी हासिल की जा चुकी है, जिसके नतीजे में अब यहाँ की अफरादी क़ुव्वत पूरी होगी, डॉक्टर्स की पोस्टिंग मुमकिन हो सकेगी। हमने हंगामी बुनियादों के ऊपर ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर, सर्जन, इसी तरह गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन और दीगर डॉक्टर्स को DHQ नारोवाल से शिफ्ट करके यहाँ पर पोस्ट किया है ताकि यहाँ पर मुकामी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसी के साथ हम महकमा सेहत से ताउन हासिल करके मज़ीद डॉक्टर्स को यहाँ पर पोस्ट करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपना काम करेगा और यहाँ की आबादी को इंशाअल्लाह ताला हेल्थ केयर की जो सहूलियात हैं वो मयारी सहूलियात हासिल होंगी और उन्हें नारोवाल या लाहौर इलाज के लिए जाने के तकलीफ़ से निजात मिलेगी। अच्छा सर, पहले भी इसके 2 सतह हो चुके हैं, एक पहली बात, तो क्या तीसरा भी होगा एक बार? उसके बाद ये है कि इस यहाँ पर डॉक्टर सर्जन तो आ चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर फाल नहीं था, गायनी डॉक्टर नहीं था। लोगों को यहाँ से दूर दराज के फासला तय करके कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बल्कि ये तहसील हेडकोार्टर जो है ना, हमारे इर्द गिर्द के जो गाँव हैं जो बॉर्डर के, जैसे किंगरा वगैरह, इसको भी ये हॉस्पिटल लगता है। तो ये ऑपरेशन थिएटर और गायनी डॉक्टर कब तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएंगे ताकि लोगों को सहूलत मिले? देखिए, इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर और सर्जन आ चुके हैं और उन्होंने जो मामूल की सर्जरी है वो शुरू कर दी है। ऑपरेशन थिएटर्स को कुछ उसमें जो डेफिशिएंसीज थी वो कमी पूरी करने के लिए काम हो रहा है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद फुल स्केल सर्जरीज़ यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। हम कोई तीसरा इफ्तिताह नहीं करेंगे, हम इस अस्पताल को फंक्शनल करेंगे और हम काम करने पे यकीन रखते हैं, फीते काटने पे यकीन नहीं रखते। तो अगर पहले इफ्तिताह हुए तो ये अस्पताल गैर फ़ाल था, लेकिन अब हम नया इफ्तिताह नहीं करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला अस्पताल को फ़ाल करके यहाँ के लोगों को, आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलत देंगे, चूँकि हमारा मंशूर बातें करना नहीं है, काम करना है। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा अहम है, चूँकि इस हॉस्पिटल की तो जो इफ्तिताह भी हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर तैयारी हो गई है, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का जो GRD RSC है, वहाँ पे भी हमें जो है ना, अक्सर दोस्त लोग शिकायत करते हैं कि रात को हमला नहीं होता वहाँ पे। ये जैसे कि दरमान में मामला है, वहाँ पे अगले दिन हादसा भी पेश आ गया, लेकिन वहाँ पे स्टाफ ही रात को नहीं होता। CO साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। जी, इस बारे में CO साहब को हमने तलकीन की है और इससे ज़रूर रिपोर्ट लेंगे कि अगर किसी जगह हमला नहीं होता तो उसकी वो तहकीकात करें। लेकिन जैसे अब THQ हॉस्पिटल को फ़ाल किया जा रहा है, इसी तरह जो मुकामी हेल्थ यूनिट्स हैं, चाहे वो RHC रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उनको भी इंशाअल्लाह ताला फ़ाल बनाया जाएगा। दरमान के अंदर 1122 की एमरजेंसी एम्बुलेंस फ़राहम कर दी गई है, जिसका मकसद ये है कि उधर बॉर्डर एरिया में और गिरदो नवा में एमरजेंसीज़ तक फ़ौरी तौर पे एम्बुलेंस पहुंच सके, जिससे वहाँ की आबादी को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये काम अब शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मज़ीद यहाँ पर बेहतर सर्विसेज लोगों को दस्तयाब होंगी। हमारे सामने पिछले 40-50 साल का बोझ है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर बेहतर नताइज और हैरत अंगेज़ नताइज से लोगों को बताएंगे कि हकीकी तब्दीली क्या होती है। बहुत शुक्रिया सर। चला, थैंक यू।